नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी को नहीं दिया, बसपा को नहीं दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका कांग्रेस ने दिया है। दरअसल एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मोटा मोटा यही बात है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब उस पीडीए को झटका देने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने अविनाश पांडे को हटा के जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश का प्रभारी बनाया, राजेंद्र पाल गौतम का बयान सामने आता है और बयान से बहुत कुछ साफ हो जाता है। यह मैंने पहले ही बात कही थी कि राजेंद्र पाल गौतम जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, वो ये बताता है कि सबसे तगड़ा झटका समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। और कुछ ऐसा हुआ भी, समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका मिल भी गया है। कांग्रेस ने अब समाजवादी पार्टी के नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया है अपनी पार्टी में। यानी कि जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी में, अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह गठबंधन अब नहीं होगा, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम का फिर से एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बराबरी पर होगा, यानी कि बराबर की हिस्सेदारी होगी। बराबर की हिस्सेदारी मतलब सीटों की। अगर बराबर की हिस्सेदारी नहीं होगी तो फिर यह गठबंधन नहीं होगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व बैठकर बात करेगा। जब शीर्ष नेतृत्व बैठ के ही बात करेगा, तब फिर इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या होता है। अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है और बार बार हो रही है और कई नेताओं की तरफ से हो रही है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से या तो बराबरी पे समझौता करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और अगर बराबरी की बात कांग्रेस करती है, बराबरी मतलब सीटों की बराबरी, तो समाजवादी पार्टी 200 सीट तो देने से रही, 100 से ज्यादा सीटें मुझे लगता नहीं है समाजवादी पार्टी देगी। तो क्या इसका मतलब गठबंधन नहीं होगा? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम दलित समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। जैसे जैसे बसपा कमजोर हो रही है, उस दलित वोट बैंक पर सब निगाह रखे हैं। और अखिलेश यादव के पीडीए में जो डी है, वो दलितों को रिझाने के लिए ही है। और इधर कांग्रेस राजेंद्र पाल गौतम को उतार देती है, प्रदेश की कमान दे देती है, तो सीधे तौर पर वो दलित वोट बैंक अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, वो अखिलेश के पीडीओ को लगता हुआ नजर आ रहा है। और बीच बीच में बयानबाजी, यानी इमरान मसूद तो कहते थे कि 80 और 17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, सब बराबर हैं और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कांग्रेस ही बड़ा भाई है, कांग्रेस बड़ा भाई है, कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है और किसी क्षेत्रीय पार्टी में हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। और अब राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बैठ के बात करेगा आला कमान, लेकिन बात बराबरी की होगी, बराबर की हिस्सेदारी की होगी। और बराबर की हिस्सेदारी अगर नहीं होती है तो फिर यह गठबंधन जो है वो बेहद मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज यही है कि समाजवादी पार्टी के नेता वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, यानी कांग्रेस जो गेम सेट कर रही है वो पूरा पूरा समाजवादी पार्टी के खिलाफ सेट हो रहा है। बड़ी बात यह भी है कि राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी कहा कि जब बसपा सुप्रीमो के आवास पे गए थे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हाल चाल लेने उनके आवास पे गया था, मुलाकात नहीं हो पाई, अपना नंबर दे दिया था, अब जब भी मुलाकात के लिए कॉल आएगा तो मैं जरूर मिलने जाऊंगा। यानी कि बसपा की तरफ भी कांग्रेस डोरे डाल रही है। तो बड़ा झटका सपा के लिए है। अब बताता हूं और बड़ा झटका क्या है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना पांडा, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और सिर्फ एक ही नेता नहीं, बल्कि सपा के नेता, उतरौला विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी
हसीब खान भी कांग्रेस में शामिल हो गए सपा से, यानी कि सपा के नेताओं को ही कांग्रेस शामिल कर रही है। यहां बीजेपी और बसपा को कोई झटका नहीं है, यहां कांग्रेस सपा को ही झटका दे रही है। तो ऐसे में क्या गठबंधन होगा? क्या समाजवादी पार्टी बराबरी का समझौता करेगी? क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये मानेंगे कि कांग्रेस बड़ा भाई है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, यानी अच्छा खासा दबदबा है। और क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी छोटा भाई बनने को तैयार होगी? हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वहां तो कांग्रेस ने भाव ही नहीं दिया था समाजवादी पार्टी को। तो अब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भी भाव नहीं देना चाहती समाजवादी पार्टी को। ब्रजश्याम मौर्य नाम के एक ट्विटर यूजर है, क्योंकि चर्चा है इस बात की कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आते ही समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लेते कथित तौर पर। तो अब चर्चा हो रही है। ब्रजश्याम मौर्य नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, नाम राजेंद्र पाल गौतम, जन्म स्थान कहां हुआ? दिल्ली में। प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? दिल्ली में। वर्तमान समय में यूपी कांग्रेस के प्रभारी। हाल में कांग्रेस ने अविनाश पांडे को हटाकर दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रदेश प्रभारी बनाया। और गौतम जी का प्रभारी बनते ही सबसे पहला बयान क्या था? हम यूपी चुनाव के लिए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। हम यूपी की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, जिस आदमी को यूपी की राजनीति इतिहास का ना पता हो, यूपी का राजनीतिक भूगोल ना पता हो, वो दिल्ली से चलकर यूपी आए और सीधे चुनाव लड़ने की बात करे, हास्यास्पद है। गौतम जी, आप जिस दिल्ली में राजनीति सीखकर यूपी को चलाने की सोच रहे हैं, उस दिल्ली से बड़ा तो यूपी का बुंदेलखंड ही है। एक बार के दौरे में ही गला सूख जाएगा। अखिलेश जी अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेसियों की सारी बकवास बर्दाश्त की जाएगी। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस बड़ा भाई है, बराबरी पे समझौता करेंगे, बराबरी की सीटों पे समझौता होगा, बराबरी की हिस्सेदारी रहेगी, हम ही बीजेपी को हरा सकते हैं। ये सब सपा के नेताओं को क्या बर्दाश्त होगा? क्या अखिलेश यादव सब बर्दाश्त करेंगे? मध्य प्रदेश में अखिलेश को अखिलेश कहा गया कमलनाथ के द्वारा। हरियाणा में कहा गया कि सपा का जनाधार नहीं है। महाराष्ट्र में हिस्सेदारी दी नहीं गई। जम्मू कश्मीर में पूछा नहीं गया। तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस क्या चाहती है कि अखिलेश यादव को दरकिनार कर दिया जाए। अखिलेश यादव को राजनीतिक तौर पर यह बताया जाए कि आप कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर शांत हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि गठबंधन में बड़ा सम्मान वो सामने वाले करते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी के बाद क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और खुद अखिलेश यादव को यह चीज बर्दाश्त होगी? और क्या 2027 में गठबंधन ये होगा कांग्रेस सपा के बीच में? बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।